नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो कि सामने आ रहा है। सेना को मिलेगा और भी K9 विराज आर्टिलरी गन। 7,600 करोड़ रुपया की डील हुई है डन। वहीं पर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है और अपनी बेड़े में न्यू वेपन सिस्टम को ऐड करने के लिए जा रहा है, क्योंकि विकट परिस्थिति में कहीं ना कहीं भारत अपने रणनीतिक कौशल को आगे बढ़ाने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए सदैव तैयार रहता है। डिफेंस की यदि हम बात करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री इंडियन आर्मी के लिए 155 मिमी 52 कैलिबर वाली के 9 वज्र की सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी गन खरीदने के लिए यहाँ पर लाइसेंस एंड ट्यूब के साथ समझौता किया है। यह डील 7,628 करोड़ रुपया की है। जानिए इस टैंक की खासियत के बारे में और आने वाला दिन में दुश्मन देश को कैसे ये नाता नाबूद कर सकता है चंद सेकंड में, और उसकी मारक क्षमता पे कितना काम किया है यह कंपनी। देखिए फ्रेंड्स, चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 155 मिमी 52 कैलिबर की क्षमता वाले 9 ब्रज की स्वचालित टैंक आर्टिलरी गन की खरीदने के लिए लाइसेंस एंड ट्यूब लिमिटेड के साथ एक डील की है। इस सौदा को यदि हम बात करेंगे, कुल लागत 7,628.70 करोड़ रुपया है। न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक में 20 दिसंबर 2024 को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इस मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की और लाइसेंस एंड ट्यूब की प्रतिनिधियों के तहत यह बीच अनुसंधान पर हस्ताक्षर किया गया है। K9 वज्र टी की खरीदने की भारतीय तोपखाना की अनुसंधान करने के लिए बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए ये टैंक काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। भारतीय सेना की समग्र युद्ध की क्षमता में वृद्धि होगा। यह बहु उपयोगी तोप है। देश की कई भी आने जाने समर्थ होने के साथ साथ ही छोटे रास्ते से भी संचालित होने की ताकत क्षमता रखता है। इससे सटीकता के साथ साथ लंबी दूरी तक हमला करने में संभव होगा। इसकी घातक मारक क्षमता सभी इलाकों में कहीं ना कहीं तत्क्षेपण के तहत हो सकता है। उसके तोप खाना की उपलब्धि की बढ़ाओगी और बढ़ोतरी में भी काम आ सकती है। यह तोप अत्याधुनिक तकनीक से लेस K9 वज्र टी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के तहत शून्य से नीचे के तापमान के भी पहले करने में सक्षम रहेगा। और यदि हम बात करेंगे, 100 तोप भारतीय सेना में तैनात है। 100 तोप और आ सकता है। यदि मैं बात करूं, गोली के रेंज 18 से लेकर 54 किलोमीटर से इसकी इस्तेमाल चीन के साथ हुआ संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इससे 48 गोला स्टोर्स होती है। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर है और अधिकतम स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो वेसल है, जो आर्टिलरी गन है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर K9 विराज आर्टिलरी गन, इसमें और क्या क्या हो सकता है आने वाला दिन में। भारत इसका जो मारक क्षमता है उसको भी वो बढ़ा सकता है, कैसे, उसके बारे में भी मैं आज आप लोगों के साथ चीज़ों को कुछ शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो भारत कहीं ना कहीं भारत के पास अभी जितने भी टैंक है उसके ऊपर भारत काम कर रहा है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं भारत आने वाला दिन में इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम कर रहा है और इसकी जो मारक क्षमता है उसको भी वो बढ़ा रहा है। अगर आप K9 वज्र तोप की बात करोगे या आर्टिलरी गन्स की बात करोगे तो उसमें काफ़ी सारा चीज़ आपके सामने आएगा। जैसे मैंने इसका मारक क्षमता के बारे में भी आपको बता दिया, और आने वाला दिन में हो सकता है इसकी मारक क्षमता को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी जो है कंपनी काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर है, तो इसको आने वाले दिन में 400 किया जाएगा, उसके बाद 400 से 500 भी किया जा सकता है। और अधिकतम स्पीड इसका 67 किलोमीटर पर घंटा है। यानी कि ये जैसे अब कीचड़ हो गया, सैड हो गया, जैसे रेगिस्तान में और रोड में, रेगिस्तान में, तो इसका जो हाईएस्ट स्पीड रहेगा ये 67 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ही चलेगा। और आने वाला दिन में इसके ऊपर भारत कहीं ना कहीं काम कर रहा है।